नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि होरा कुंडली का क्या महत्व होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में और हमारे फलित शास्त्र में। क्यों हम होरा कुंडली को देखते हैं, क्या जानकारी लेना चाहते हैं, इन सब विषयों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान करूँगी। तो सबसे पहले आपको देखना है और कौन सा ऐसा प्रश्न उठता है जिसको देखने के लिए होरा खोलना आवश्यक हो जाता है, होरा चार्ट देखना आवश्यक हो जाता है। षोडश वर्ग सिद्धांत के अनुसार वर्ग कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें 10 वर्ग कुंडलियों में होरा का विशेष महत्व है। जब कोई भी जातक अपने सुख संपत्ति और वैभव के विषय की जानकारी लेने आपके पास आता है, आपके समक्ष आता है, तो आप लग्न कुंडली के साथ साथ होरा कुंडली का अध्ययन जरूर करते हैं और तब महत्वपूर्ण हो जाता है होरा कुंडली देखना। जब एक राशि और लग्न के 30 भाग को 2 भागों में जब हम बांट देते हैं तो यही होरा कुंडली कहलाती है। 15-15 अंश के होते हैं। एक भाग जो होते हैं वो 15 अंश के और एक भाग 15 अंश के होते हैं। लग्न 30 डिग्री का होता है और 30 डिग्री को जब हम 2 पार्ट में करते हैं तो एक पार्ट को हम होरा कहते हैं। होरा कुंडली चक्र से यह देखा जाता है कि ग्रह किस राशि में, किस भाग में और किस ग्रह की होरा में स्थित है आपके जन्म कुंडली। ठीक है। और होरा कुंडली या तो सूर्य की होरा की होती है और या फिर चंद्रमा की होरा की होती है। अतः इस तरह से या तो आपका होरा लग्न सिंह का होरा होगा या फिर आपका जो लग्न है होरा लग्न जो है वह चंद्रमा का होगा, या तो कर्क का होगा या फिर सिंह का होगा। और इसी के अनुसार हम होरा चक्र से सर्वप्रथम लग्न को देखते हैं। ठीक है। यानी अगर हमने लग्न कुंडली का अध्ययन कर लिया तो हमें होरा चक्र को देखना आवश्यक हो जाता है सुख संपत्ति और वैभव के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम उसी से उस बलाबल को देखते हैं और वहीं से फलादेश करते हैं। जब हम होरा कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जान लेना होता है कि चंद्रमा के जो देवता हैं वह पितर हैं और सूर्य के देवता जो हैं वह देवियां हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, होरा कुंडली का अध्ययन करते हैं। और कुछ विशेष नियम होते हैं जब हम होरा कुंडली का अध्ययन करते हैं। अगर इन नियमों को हम होरा कुंडली में फॉलोअप करते हैं तो अच्छी तरह से हम किसी के जीवन के सुख संपत्ति और वैभव का निर्धारण बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। तो आप ये जान लें कि अगर हम जन्म कुंडली में अपने सुख संपत्ति और वैभव का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके बल को देखने के लिए हमें कुछ नियम फॉलो करने होते हैं। यानी अगर सूर्य की होरा होने पर आप ये समझ लें कि यदि आपकी जन्म कुंडली में या जब हम 10 वर्ग कुंडलियों का जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें जो होरा कुंडली होती है, यदि सिंह की होरा हुई तो उसमें बृहस्पति, मंगल और सूर्य जो है वो बेहद ही शक्तिशाली ग्रह बनकर उभरते हैं। और यदि आपकी चंद्रमा की होरा है तो उसमें चंद्रमा, शुक्र और शनि ये बहुत ही शक्तिशाली ग्रह होते हैं। ठीक है। तो अब आपने जान लिया कि यदि सूर्य की होरा है तो बृहस्पति, मंगल और सूर्य है शक्तिशाली ग्रह, और यदि चंद्रमा की होरा है तो चंद्रमा, शुक्र और शनि यह शक्तिशाली ग्रह। अब बात रह गई बुध की। तो बुध देव जो है वह सदैव ही दोनों होरा लग्नों में शक्तिशाली होते हैं, यानी उसकी शक्ति किसी भी लग्न में जाकर क्षीण नहीं होती है। इसीलिए बुध को सम माना गया है और दोनों होराओं में यह क्या है, सशक्त भूमिका अदा करता है। उसके बाद आपको जानना है कि सम और विषम राशि, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप होरा कुंडली का निर्धारण कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना है कि आपकी राशि सम है या फिर विषम है। यदि आपकी राशि सम है यानी 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यदि आपकी राशि सम है तो आपके लिए चंद्रमा की होरा विशेष शुभदायी होती है।
ठीक है। और ये बहुत ही शक्तिशाली आपके लिए होगी, यानी शुभता की परिप्रेक्ष्य में आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली हो रहा होगी। लेकिन अगर आपकी विषम राशि है, यानी 1, 3, 5, 7, 11, तो आपके लिए सूर्य की होरा बहुत ही शक्तिशाली होगी, बहुत ही प्रभावशाली होगी। अब आप ये डिसाइड कर लें कि विषम संख्या है राशि की आपकी या फिर सम संख्या है। हो सकता है मेरे बताने में कुछ संख्याएं छूट गई हैं, तो आपको यही डिसाइड करना है ऑड एंड इवन नंबर। तो अगर ऑड एंड इवन नंबर है तो आप आसानी से अपनी होरा के प्रभाव को अपने जीवन में समझ सकते हैं कि कौन सी होरा मेरे लिए शुभ फलदायी होगी। इसके बाद अगर होरा का अंतिम एक आरंभिक, अगर 3 भाग हम करते हैं होरा दृष्टांत कुंडली को, लेकिन जब हम डिग्री के अनुसार देखते हैं अपने ग्रहों को, तो उसमें अगर होरा कुंडली के आरंभिक 1/3 भाग में आपका ग्रह स्थित है तो वह आपके लिए बहुत ही सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रह माना जाएगा। लेकिन अगर द्वितीय और तृतीय तिहाई भाग में आपका ग्रह स्थित है तो वह बिल्कुल मध्यम से शून्य की तरफ, यानी जिसका उस ग्रह का जो प्रभाव है वह मध्यम से शून्य की तरफ देने वाला है। तो इसीलिए आप ये जान लें कि अगर आरंभिक के भाग में आपका ग्रह स्थित है अंशों में, डिग्री में, तो आपके लिए वह बहुत ही शुभ फलदायी हो जाएगा। अब जो तीसरा नियम है वह क्या है उसको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि आपकी कौन सी हो रहा है, यानी आपकी सूर्य की हो रहा है या फिर आपकी चंद्रमा की हो रहा है, ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। तो देन उसके बाद आपको देखना है कि आपके ग्रहों के बल क्या हैं, ग्रहों के बल के साथ उसकी डिग्री क्या है। अगर आरंभिक प्रथम भाग में, आरंभिक 1/3 भाग में अगर आपका ग्रह स्थित है तो उसमें आपके लिए विशेष फल आपको प्रदान करेगा, यानी वह बहुत ही पावरफुल स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में बैठा है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपको जानना है कि देखना है कि आपके जन्मपत्री में और संपत्ति, वैभव और सुख से जुड़ा हुआ सवाल अगर कोई व्यक्ति लेकर आपके पास आता है या आप खुद अपने बर्थ चार्ट को देख रहे हैं तो उसमें क्या करना है कि आपको दशा अंतरदशा का ज्ञान ज़रूर कर लेना है। दशा अंतरदशा के ज्ञान के साथ अगर सूर्य होरा में स्थित ग्रह की दशा आपकी चल रही है या फिर अंतरदशा आपकी चल रही है तो निश्चित तौर पर दूसरे के प्रयास से आपके जीवन में धनार्जन होगा। आपने देखा होगा कि बहुत बारी हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन किसी ने अगर थोड़ा सा हमारा हेल्प कर दिया तो वो हमारा कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है, चाहे वह नौकरी के परिप्रेक्ष्य में, आपके शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में या फिर धनार्जन के परिप्रेक्ष्य में, यानी अपने जीवन के किसी भी मूल्यवान कार्य को ले लें। अगर आपकी सिंह की होरा है और उसकी दशा सिंह के होरा में स्थित ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो निश्चित तौर पर दूसरे के प्रयास से आपके कार्य जो है वह सफल होंगे। लेकिन अगर आपके चंद्रमा की होरा है और चंद्रमा में स्थित ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, यानी उस चंद्रमा की होरा में जो ग्रह स्थित हैं और उसकी दशा अंतरदशा चल रही है तो उसमें आपको स्वतः ही बिना किसी अधिक प्रयास किए आपको लाभ मिल जाएगा। यानी कहते हैं ना कि स्वप्रयास करिए आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो यही फल होता है जन्म कुंडली में स्थित चंद्र की होरा में जो ग्रह स्थित है। आपने देखा होगा कि जब 2 भाग करते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य की होरा में ज़्यादा ग्रह हैं, चंद्रमा में 1-2 ग्रह हैं। इसी तरह से कभी कभी चंद्रमा में ज़्यादा ग्रह इस तरफ ज़्यादा ग्रह हैं और कभी सूर्य की होरा में कम ग्रह हैं। तो अगर सूर्य की होरा में स्थित ग्रह की दशांतर दशा चल रही है तो दूसरे के प्रयास से आपको लाभ होगा, और अगर चंद्रमा की होरा में स्थित ग्रह की दशांतर दशा चल रही है तो आप बिना किसी ज़्यादा प्रयास के स्वतः ही आपका कार्य जो है वह सफल होने लगेगा, है ना। आप चाहे धनार्जन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र, जीवन का कोई भी कार्य है वह स्वतः प्रयास से ही आपके सफलता अर्जित होने लगेगी। तो आप अगर किसी भी विषय में उलझे हुए हैं
सुख, संपत्ति और वैभव से संबंधित जुड़े हुए सवाल हैं और उसका जवाब आपको ढूंढना है, तो आप निश्चित तौर पर होरा कुंडली का अध्ययन ज़रूर करें। और होरा कुंडली के लग्न के अध्ययन के साथ साथ होरा और सूर्य कुंडली, सूर्य होरा में स्थित ग्रहों की दशा अंतर्दशा के दौरान उसको जांच कर, परख कर और तब ही फलादेश करें। जीवन के बहुत सारे कार्य हैं, जीवन के बहुत सारे प्रभाव हैं, जीवन के बहुत सारे स्थितियां हैं जो आपको होरा कुंडली से स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगी। जीवन में सुख, संपत्ति और वैभव, इनका बहुत ही महत्व है। अगर आप सुखी नहीं हैं तो भी आपका जीवन व्यर्थ है। अगर आपके पास उचित धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो भी आप दूसरे के मोहताज हो जाते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है सुख, संपत्ति और वैभव का। इसकी जानकारी लेने के लिए आप होरा चार्ट को ज़रूर एनालाइज करें और इसके साथ साथ ग्रहों के बलाबल को भी ज़रूर देखें लग्न कुंडली में। और उसके बाद आप इस प्रश्न के जवाब के लिए होरा कुंडली का अध्ययन ज़रूर करें। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट से हमें ज़रूर बताएं मित्रों, और अपने दोस्तों में साझा करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।